यूपी टेट 2020 के संदर्भ में क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। साथ ही जैसा कि आपको ज्ञात होगा, प्रदेश सरकार के द्वारा बेसिक शिक्षा से संबंधित जो भी आश्वासन दिए गए थे उस पर दिनांक 22 जुलाई 2021 को एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही आज दिनांक 23 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से संबंधित तृतीय काउंसलिंग से जो नियुक्ति पत्र वितरित किया गया, उसमें माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्या कुछ कहा गया है शिक्षक भर्ती के संदर्भ में, इस मुद्दे पर भी हम लोग विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। साथ ही बीएड के खिलाफ कोर्ट केस में क्या कुछ हो रहा है जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। साथ ही शिक्षक भर्ती मामला अब कोर्ट में है, इसके बारे में भी विचार करेंगे। और रीट में पदों की संख्या में भारी भरकम बढ़ोतरी होने जा रही है। इन सभी प्रमुख मुद्दों के साथ शिक्षा जगत से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दों को भी हम लोग विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे यूपी टेट 2020 के संदर्भ में, तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, ऑनलाइन IGRS कंप्लेंट पर पीएनपी के द्वारा अपडेट किया गया था कि प्रदेश सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसी के अनुरूप कार्य किया जा रहा है और उस ऑनलाइन IGRS कंप्लेंट को निस्तारित कर दिया गया था। उस पर फिर से कुछ अपडेट हुआ है जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 30 जुलाई 2021 को अब नियत दिनांक दिखाया जा रहा है और ये मामला अब SCRT के पास पेंडिंग है और स्थिति आप देख सकते हैं कार्यालय स्तर पर लंबित। अगर बात की जाए कि क्यों यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है, तो अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार ये कहा जा रहा है कि पीएनपी के द्वारा अभी DLED की ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं जो कि 10 अगस्त 2021 तक चलने वाले हैं। पीएनपी के द्वारा ही उसी वेबसाइट पर यूपी टेट के लिए आवेदन लिए जाते हैं। तो अभी जब DLED के आवेदन समाप्त हो जाएंगे उसके बाद ही यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद ही आवेदन लिए जाएंगे। अभी तक पीएनपी की तरफ से ये सूचना मिल रही है, तो 10 अगस्त के बाद ही पीएनपी यूपी टेट 2020 पर कुछ फैसला ले सकती है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, प्रदेश सरकार के द्वारा 13 जुलाई 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए विधानसभा आश्वासन समिति का गठन किया गया था, जिसकी बैठक 22 जुलाई 2021 को होना प्रस्तावित था। स्क्रीन पर आप इसके संदर्भ में नोटिस देख पा रहे होंगे। ये बैठक बेसिक शिक्षा से संबंधित जो भी आश्वासन दिए गए थे उसके क्रम में महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने थे। इस बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया जाना था वो शिक्षा मित्रों के समायोजन से था, जो कि 8वें नंबर पॉइंट पर आप देख पा रहे होंगे। लेकिन जब ये बैठक बुलाने के लिए 13 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसके ठीक एक दिन बाद 14 जुलाई 2021 को सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा यहाँ पर लेटर जारी किया गया शिक्षा मित्रों के समायोजन से संबंधित जो मामला था उस पर। इनके द्वारा ये बताया गया कि ये मामला माननीय कोर्ट से, फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट से इनका समायोजन निरस्त हो चुका था। स्क्रीन पर आप इसके संबंध में देख पा रहे होंगे। तो इस वजह से जो शिक्षा मित्रों के समायोजन पर फैसला होने वाला था 22 जुलाई 2021 को, वो पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया और 14 जुलाई को ही इसके संदर्भ में नोटिस जारी कर दिया गया था। इस बैठक में जो अन्य आश्वासन थे उस पर कुछ महत्वपूर्ण बैठक हुई, लेकिन उसमें कुछ खास फैसले नहीं हो पाए और अभ्यर्थियों को कुछ उम्मीदें थी कि इस बैठक में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती और यूपी टेट पर फैसला लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। वहीं आज दिनांक 23 जुलाई 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी नवनियुक्त अभियुक्तों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है, जिसमें अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि आज कुछ बड़ा ऐलान किया जा सकता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से वही प्रतिबद्धता जाहिर की है कि प्रदेश सरकार ने सिर्फ बेसिक में अकेले 1,27,000 से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया है। साथ ही माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने भी अपने वक्तव्य में ये कहा, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात किया जो 22,000 पद जोड़ने के संदर्भ में बात की जा रही थी और नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की जो मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर लगातार अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जो नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों को प्रदेश की सरकार का शुक्रगुजार होना चाहिए कि पिछले 4 वर्षों में लगातार शिक्षक भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग में दी गई है प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बिहार राज्य में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करने और डीएलएड को प्रथम वरीयता देने के संदर्भ में एक याचिका लंबित है। उस पर माननीय पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये कोर्ट ऑर्डर दिया, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन सेल बी ओपन फॉर द रिस्पॉन्डेंट्स टू कैरी ऑन विथ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट if any pendency of the petition shall not come in the way of the authorities taking appropriate action in that direction, but however all the candidates selected and appointment shall be made aware of the pendency of the present petition, that their appointment shall be subjected to the outcome of the same. Also they shall
ऑल्सो नॉट क्लेम एनी इक्विटी। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर रिस्पोंडेंट यानी प्रदेश सरकार चाहे तो सिलेक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकती है, नियुक्ति पत्र भी दे सकती है, लेकिन अगर इस पिटीशन में अभी कुछ फैसला हो जाता है बाद में जाकर के और बीएड के खिलाफ फैसला आता है तो फिर कोई भी बीएड का अभ्यर्थी उस फैसले के विरुद्ध क्लेम करने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा कि हमको भी समान रूप से ट्रीट किया जाए। मतलब नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, लेकिन अगर कुछ फैसला बीएड के खिलाफ आता है तो उस कंडीशन में कोई भी बीएड का अभ्यर्थी क्लेम नहीं कर पाएगा, ऐसा इस कोर्ट ऑर्डर में कहा गया है। वहीं 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण मामले को लेकर के एक याचिका माननीय कोर्ट में आज सुनवाई के लिए लंबित है और अब इस मामले को लेकर के स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे राजनीति भी तेज हो चुकी है। कई राजनीतिक दल अब इस मामले के साथ आने लगे हैं अभ्यर्थियों के क्रम में। वहीं जैसा कि आपको ज्ञात होगा 72,825 विज्ञापन को लेकर के बीएड टीईटी वर्ष 2011 का मामला थमने को नाम नहीं ले रहा है। इसी के संदर्भ में एक याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई दिनांक 26 जुलाई 2021 को होने जा रही है। 2 मीडिया संस्थानों पर आयकर के छापे पड़े हैं, जिसमें भारत समाचार और दैनिक भास्कर पर आईटी की रेड पड़ी है। सदन में केंद्र सरकार ने ये सूचना दी कि ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की कोरोना काल में मौत नहीं हुई है, जिसके बाद से भारत समाचार और दैनिक भास्कर ने इस पूरे मामले का खंडन किया और उन्होंने इस पूरे डेटा के साथ पब्लिश किया कि यहाँ पर मौतें हुई थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से, जिसके बाद से ये दोनों रेड पड़ने की वजह से राजनीति भी अब पूरी तरीके से चढ़ करके बोल रही है। और भारत समाचार एक ऐसा न्यूज़ चैनल है जो कि लगातार बेरोजगारी के मुद्दे को उठाता रहा है और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो लगातार अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो आरक्षण मुद्दे से हो या फिर 22,000 पद को उसमें जोड़ाने के संदर्भ में, लगातार इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से उसको कवरेज दी गई रही है। और आरक्षण घोटाले को लेकर के जिस प्रकार से अब मामले तेजी से उठने लगे हैं, चाहे विपक्षी दलों के माध्यम से या फिर न्यूज़ चैनल के माध्यम से, निश्चित तौर पर सरकार के लिए इससे निपटना बहुत ही मुश्किल कार्य होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये आईटी के रेड के छापे पड़े हैं, ऐसा कुछ दावा किया जा रहा है। इस पूरे मामले के प्रकाश में आने के बाद से भारत समाचार ने यह ट्वीट करके जानकारी दिया कि शिक्षक भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों ने आह्वान किया है और भारत समाचार के साथ सभी अभ्यर्थी खड़े हैं और भारत समाचार के लिए आंदोलन करने के लिए भी अभ्यर्थी प्रतिबद्धता जाहिर की है। निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों को इनका साथ जरूर देना चाहिए कि अगर कोई न्यूज़ चैनल आपके मुद्दे को गंभीरता से उठा रहा है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो आपके लिए आवाज़ उठा रहा है, कम से कम आप उनके साथ खड़े रहिए। वहीं बात करें एक आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पर केस दर्ज करने के लिए माननीय कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। मामला ये था कि इनके द्वारा ये आरोप उन एक्टिविस्ट के द्वारा लगाया गया कि जो इनकी डिग्री थी वो फर्जी थी और फर्जी डिग्री के आधार पर ये चुनाव लड़े और पेट्रोल पंप हासिल करने के आरोप उनके द्वारा लगाया गया था और माननीय कोर्ट में अर्जी देकर के इन पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई है। नीट 2021 जिसकी परीक्षा 26 सितंबर 2021 को होने जा रही है, उसमें पदों की संख्या बढ़ सकती है। प्रदेश की सरकार के द्वारा फिर से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया था, जिसमें 7500 से ज़्यादा पद और ज़्यादा बढ़ सकते हैं इस भर्ती प्रक्रिया में। तो अगर आपने भी रीट के लिए आवेदन किया था तो ये आपके लिए अच्छी खबर है और आप इसकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।